दिस इज़ भानु और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश फ्रेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। ही वॉन्ट स्पेयर मी। ही वॉन्ट स्पेयर मी। तुम इतना भाषण क्यों दे रहे हो। कई बार हम बोलते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम इतना भाषण क्यों दे रहे हो, तो इंग्लिश में इसे कहेंगे वाई आर यू प्रीचिंग सो मच। वाई आर यू प्रीचिंग सो मच। मुझे मोबाइल को चार्ज करना है। आई हैव टू चार्ज माई मोबाइल। आई हैव टू चार्ज माई मोबाइल। नेक्स्ट, तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया। यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन। यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन। इतनी ज़ोर से मत बोलो। डोंट स्पीक सो लाउडली। डोंट स्पीक सो लाउडली। नेक्स्ट, हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक दिस मैटर लाइटली। वी शुड नॉट टेक दिस मैटर लाइटली। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है क्या। डोंट यू वॉन्ट टू स्टडी। डोंट यू वॉन्ट टू स्टडी। नेक्स्ट, वो उसको रुला रहा है। ही इज़ मेकिंग हिम क्राई। ही इज़ मेकिंग हिम क्राई। नेक्स्ट, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे उसकी नई बाइक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। As far as I am concerned, I do not like his new bike at all. As far as I am concerned means जहाँ तक मेरा सवाल है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। I understand your problem. I understand your problem. मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। I was just asking casually. I was just asking casually. मुझे ऐसा लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। It seems to me he is telling a lie. It seems to me he is telling a lie. Next, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। It doesn't matter to me. It doesn't matter to me. कुछ काम कर लो। Do some work. Do some work. Next, वह बिना तैयारी के ही एग्ज़ाम देने गया। He went for the exam off hand. He went for the exam off hand. मैंने यह कार 2 महीने पहले खरीदी। I bought this car 2 months ago. I bought this car 2 months ago. Next है, आप अपने बच्चे को उसके साथ मत खेलने दो। Don't let your child play with him. Don't let your child play with him. Next, वह एक दूसरे से बात करते हैं। They talk to each other. They talk to each other. उसकी बातें दिल पर मत लिया करो। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन किसी दूसरे को कुछ हार्श वर्ड यूज़ करके बोल देता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी बातें दिल पर मत लिया करो। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे डोंट टेक हर वर्ड्स टू द हार्ट। डोंट टेक हर वर्ड्स टू द हार्ट। मेरी उससे बात करने की इच्छा नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू हर और हिम। क्या राज घर पर नहीं पहुंचा है। हैज़ राज नॉट रीच होम। हैज़ राज नॉट रीच होम। उसके पापा उसे मार्केट लेकर गए थे। हिज फादर टुक हिम टू द मार्केट। हिज फादर टुक हिम टू द मार्केट। नेक्स्ट, आपको उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। यू शुडंट हैव ट्रस्टेड हिम टू मच। You shouldn't have trusted him too much.
तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। कई बार किसी को कोई बात बहुत देर से समझ में आती है तो हम उससे कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। तो इंग्लिश में से कहेंगे योर हेड इज़ फुल ऑफ कैल्प। योर हेड इज़ फुल ऑफ कैल्प। तुम इस लफड़े में मत पड़ो। यू डोंट गेट इनटू दिस मैटर। यू डोंट गेट इनटू दिस मैटर। तुम्हें करना है तो करो। इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन। इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन। अगर सच कहूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू गो देयर। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू गो देयर। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह के सेंटेंस में यूज़ करते हैं जो स्टार्ट होते हैं अगर सच कहूँ तो से। नेक्स्ट, पट्टी बांध लो। ड्रेस द वाउंड। ड्रेस द वाउंड। यह किसका पेन है? हुज पेन इज दिस? हुज पेन इज दिस? वह उसका हो सकता है। इट माइट बी हिज और हर्स। वह अक्सर अपनी चीज़ें यहाँ भूल जाता है। He often forget his things here. He often forget his things here. तुम सब यहाँ आओ। You all come here. You all come here. कुत्ते को खाना खिलाओ। Feed the dog. Feed the dog. वह बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है। He doesn't talk too much. He doesn't talk too much. क्या आप अभी कुछ कर रहे हो? Are you doing anything now? Are you doing anything now? Next. मैंने मोहन को इशारे से बुलाया। I beckoned to मोहन। I beckoned to मोहन। Beckoned means इशारे से बुलाना। पर उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। But he ignored me. But he ignored me. Next. मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। Don't go anywhere without informing me. Don't go anywhere without informing me. अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों ये सेंटेंस तो अक्सर यूज़ में आता ही रहता है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे If you don't listen to me, nobody will be worse than me. If you don't listen to me, nobody will be worse than me. मैं जल्दी आ जाऊँगा। I will come soon. I will come soon. उसने आपको और क्या बताया? What else did he tell you? What else did he tell you? उसकी बातों पर विश्वास मत करो। Don't believe his words. Don't believe his words. नेक्स्ट है मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया। आई कॉल्ड यू मैनी टाइम्स। आई कॉल्ड यू मैनी टाइम्स। तुम बार बार मेरा फ़ोन क्यों काट रहे थे? वाई वर यू रिपीटेडली डिस्कनेक्टिंग माई कॉल? वाई वर यू रिपीटेडली डिस्कनेक्टिंग माई कॉल? थैंक्स फॉर वॉचिंग. So if you like this video, do subscribe and share with your friends and keep learning.